नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर सेकंड में बता दे रहा हूँ। ये 4 टॉपिक जो आएंगे, ठीक है, ये 101% आपको फाइनल पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन चारों टॉपिक में से सेकंड चैप्टर में आपको क्वेश्चन ज़रूर 101% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर किस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको क्या बोलते हैं अपन पीओपी, ठीक है। अब इसको अपन को पढ़ना क्या है, पहली चीज अपन को इनको याद होना चाहिए कि बेकिंग सोडा जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसकी रिएक्शन क्या होती है, फिर इसका यूजेस क्या होता है। तो हर टॉपिक के अपन ये 4 टाइप्स इनमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा है बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा लिखा है। इसका जो केमिकल नेम जो होता है, आपको एग्जाम में कभी कभी वन वर्ड में पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम होता है। फिर आता है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaHCO3, NaSCO3। तो Na क्या होता है, सोडियम, H आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, CO3 क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना इसका प्रिपरेशन, मतलब इसको बनाते हैं किस तरीके से, है ना, ठीक है। तो इसको याद रखना है प्रिपरेशन क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय पासिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ठीक है। ये इसका प्रिपरेशन होता है, इस तरीके से बनाया जाता है इसको। फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको रिएक्शन अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके रिएक्शन के लिए बता दे रहा हूँ। तो रिएक्शन में याद रखना है, ये क्या लिखा, NaCl प्लस H2O। NaCl और H2O को जब आपस में मिलाओगे तो क्या बनता है, ब्राइन बनता है। फिर NH3 आपका क्या होता है, अमोनिया होता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है, फिर जब इसके रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो इनमें आपको रिएक्शन करेंगे, ठीक है। जब ये आपस में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, NaSCO3 जो कि बेकिंग सोडा बनता है, प्लस NH4Cl जो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इतना समझ में आया कि नहीं है। तो क्या समझना आपको, जब NaCl के साथ अपन पानी मिलाएंगे तो ये ब्राइन बनेगा। इनके साथ में अपन को अमोनिया लेना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा, सबकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaSCO3 बनेगा। और साथ में प्लस क्या होगा आपका, NH4Cl होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर सबसे मैं बता दे रहा हूँ, इसका यूजेस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इनका यूज बता दे रहा हूँ, इट प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। इसका क्या होता है, इससे अपन क्या बना सकते हैं, बेकिंग पाउडर बनता है इससे। इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक में इसका यूज होता है एज अ लेबोरेटरी रीजेंट के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, रिएजेंट के द्वारा भी इसका यूज करते हैं। तो ये आपको पहला टॉपिक, इसमें आपको इतना याद रखना पड़ेगा बेकिंग सोडा में। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। तो पहली चीज तो आपको सभी बच्चों को इसका केमिकल नेम अच्छे से याद रखना है। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। केमिकल नेम क्या होता है, NaSCO3 होता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप तो ये रिएक्शन याद कर लेना, इसमें इसकी ये रिएक्शन याद कर लेना। और इनके आपको यूज बेटा बता दे रहा हूँ, 2 यूज तो आपको करना ही करना पड़ेगा इसमें, 2, ठीक है। अब इसके बाद अपना सेकंड टॉपिक होता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा में भी सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा आपको, इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट याद रखना। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम आपका Na2, कार्बोनेट CO3 हो जाएगा। डेका का मतलब होता है 10, डे का मतलब कितना, 10, और H2 हो जाएगा। तो इसका केमिकल नेम याद रखोगे, क्या होता है केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है केमिकल नेम। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3.10H2, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि भैया ये आपका जो केमिकल
फॉर्मूला है वो कैसे बना वो समझना, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इट इज़ प्रोमिनेंटली यूज इन सॉप, इसका परमानेंटली या परमानेंटली ही बोल लो सीधे सीधा आप। तो इसका यूज़ अपन क्या करते हैं, सॉप मतलब साउन में करते हैं, फिर ग्लास एंड पेपर में इनका यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। इसका यूज़ याद रखना है, जो परमानेंट अपन क्या करते हैं, हार्डनेस, पानी में हार्डनेस ज़्यादा होगी उसको रिमूव मतलब हटाने के लिए इसका यूज़ अपन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये याद रखना है बेटा, ये लिखा है इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोरेक्स, बोरेक्स में भी इसका अपन यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी चीज़ बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। वो किसका यूज़ होता है, बोरेक्स में इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको इसका रिएक्शन याद होना चाहिए, क्या है Na2CO3, क्या है Na2CO3 डॉट प्लस 10H2O, 10 मतलब डेका होता है। फिर इसका रिएक्शन होगा तो Na2CO3 डॉट 10H2O बनेगा। फिर इसमें आप एक स्ट्रक्चर भी बना देना, इसमें भाई Na लिखा है, Na कितने, एक और एक, दो Na हैं आपके पास, बीच में आपका कार्बन है, O कितने हैं, 3, 1 2 3, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज होता है, ये अपन ने बना दिया। फिर उसके बाद आपको इसके यूजेस याद होना चाहिए, यूजेस तो आपको पढ़ लेना, ये 4 टॉपिक सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेना, आते ही आते हैं, याद रखना। आप पेपर उठा लेना, ओल्ड वाले पुराने वाले बनेंगे ये। यूज फर्स्ट क्या है, इट इज़ यूज एज ग्लास सॉप, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, परमानेंट मतलब हार्डनेस में इसको दूर किया जाता है, हार्डनेस परमानेंट करते हैं, पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। एजेंट जो रहेगा फॉर द डोमेस्टिक पर्पस में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले इसमें आपको कुछ आए ना आए याद करना पर, लेकिन आपको केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और यूजेस अच्छे से आपको करना ही करना है। अब आता है बेटा थर्ड आता है आपका कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका भी आपको केमिकल नेम अच्छे से आना चाहिए, याद होना ही चाहिए। तो इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम होता है। फिर आता है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आपको क्या होता है, इसका CaOCl2 होता है, क्या होता है, CaOCl2, ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, देखिए आप, तो ये CaOH और ये 2 लिखा है, ठीक है, प्लस Cl2, इन दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ में आपका पानी रहेगा प्लस H2O। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद और क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर जो लिखा है, क्या लिखा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हो जाएगा। फिर pH वैल्यू ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितनी, 11, ऑब्जेक्टिव वगैरह हम पूछ लेता है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। फिर आपको इतने सारे इसमें दो यूज़ तो आपको याद होना ही चाहिए, इतना मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है पहला यूज़, टू क्लीन द ओल्ड आइटम्स सच एस ज्वेलरीज, ठीक है। अब तो समझ में आएगा, ओल्ड आइटम ज्वेलरीज को मतलब साफ करने में इसका यूज़ किया था। सैनिटाइज फ्लोर्स, डोर्स एंड विंडोज, इन सबको साफ करने के लिए इनका यूज़ करते हैं इसमें। विटनेस क्लॉथ एंड रिमूव स्टैंड्स। फिर ब्लीचिंग वुड बल्ब, है ना, पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें भी आपको सेम, सबसे पहले आपको केमिकल नेम आपको अच्छे से इसमें आना चाहिए, केमिकल नेम के बाद केमिकल फॉर्मूला, और उसके बाद बेटा इसके यूजेस आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना, दो यूजेस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आता है बेटा आपको आता है अगला लास्ट टॉपिक है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP बोला जाता है, क्या बोलते हैं, POP। तो केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है 1/2 या आधा बोलो, जैसे डेका का मतलब क्या होता है इसमें 10 होता है, तो ये आपको याद रखना है,
ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आपको? अब बेटा ये आपको इसमें भी केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना ये बनता कैसे वो समझना। द नेम प्लास्टर ऑफ प्लास्टर वॉज, ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ प्लास्टर वॉज गिवन टू द कंपाउंड बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इट वॉज मेड फ्रॉम जिप्सम। ठीक है, याद रखना फर्स्ट टाइम इसको जिप्सम ने करा था। जिप्सम का फॉर्मूला आपको इसमें पता होना चाहिए क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ठीक है, विच वॉज मैनली फाउंड इन पेरिस। और ये जिप्सम के रूप में मिला था, और कहाँ मिला था, ये पेरिस में मिला था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद होना है कि प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम 8373 केल्विन इट, के का मतलब केल्विन होता है, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स टू गिव प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब उसके बाद इसमें अपन ये रिएक्शन याद रखना है, क्या है रिएक्शन, CaSO4.2H2O। ठीक है, फिर इसके बाद ये हीट करेगा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये 2H2O, फिर CaSO4.2H2 होता है, फिर 373 केल्विन पे इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, CaSO4.12H2O प्लस 1/2H2O। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे ये 2 जो रहेगा 1/2 में चला जाएगा, फिर इधर ये हाफ में चला जाएगा 1/1/2 में। ठीक है, फिर उसके बाद ये और पढ़ना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑल्सो कॉल्ड POP इज अ वर्सेटाइल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, इट इज कैन बी पैकेज्ड एंड स्टोर्ड इजिली। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी आपको ये क्या है कि इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये आपको याद करने में थोड़ा इजी होगा, तो मैंने अलग से इनके नोट्स बनवा दिया आपकी, ताकि एक ही बार में आप इधर उधर पेज ना पलटाना पड़े। ठीक है, उसके बाद लिखा CaSO4.1/2H2O, दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना मेन, तो इसमें बेटा आपको इनका यूजेस अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो क्या यूजेस है, पहला डॉक्टर्स यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, मतलब हड्डी को जोड़ने में इसका यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग टॉय मटेरियल फॉर डेकोरेशन में करते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग चौक वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। 3D पेंटिंग में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना, और ये एग्ज़ाम में आपको पूछता ही पूछता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 2, जिसमें कि ये 4 टॉपिक हैं, और 101% आपके पेपर में आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में से। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, बेकिंग सोडा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद धोने का सोडा क्या होता है, उसके बाद व्यंजक चूर्ण क्या होता है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। और इन टॉपिक के अंदर आपको देखो, पहले बेकिंग सोडा का आपको रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिर इसका समीकरण क्या होता है, फिर इसका उपयोग क्या होता है। तो हर इन चारों टॉपिक के अपन को 4 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा, लास्ट तक बने रखना। अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को, क्लास को भी लाइक कर देना भैया, कमेंट भी कर देना कैसे क्या लगी आपको। मैंने अलग तरीके से इसमें नोट्स बना के मैं आपको पढ़ाऊँगा, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना बेकिंग सोडा। ठीक है, तो पहले बेकिंग सोडा जो लिखा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। Na मतलब सोडियम होता है, H मतलब हाइड्रोजन होता है, CO3 होता है कार्बोनेट। ठीक है, अब इसमें देखो इसका कहाँ इसका प्रिपरेशन मतलब होता है कि इसको कहाँ बनाया जा सकता है, कैसे इसकी विधि होती बनाने की। ठीक है, तो वो आप समझना। सबसे पहले क्या लिखा है, औद्योगिक रूप से सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए सॉल्वे प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। याद रखना, औद्योगिक मतलब जो भी इंडस्ट्रियल वाला एरिया जो होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वगैरह होता है, उनमें अपन सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया और नमकीन घोल को
कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन सब का कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड का, पानी का, अमोनिया का, नमकीन घोल रहता है, उन सबको मिलाते हैं, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना है आपको, क्या पढ़ना है कि इस प्रक्रिया का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है। याद रखना, इसका उपयोग अपन क्यों करते हैं बेटा? ये सबसे सस्ती होती है, ठीक है। और यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो गंधहीन होता है। गंधहीन मतलब इसमें बदबू आती है, याद रखना, ठीक है, गंध आती है इसमें। उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है इसकी रिएक्शन? NaCl प्लस H2O। NaCl ये नमक होगा, ये पानी होगा, ये अमोनिया होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बोनेट बोल दो इसको। जब ये सब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? NaSCO3 प्लस NaH4Cl। तो ये इसके क्या हो गई? रिएक्शन, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं अपन उपयोग। तो पहला उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग केक बनाने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए करते हैं इसका? केक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर बालों को धोने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बालों को धोने में भी इसका उपयोग करते हैं। फिर बेकिंग सोडा पीने के फ़ायदे भी होते हैं। इसको बेकिंग सोडा को पियेंगे तो इसके फ़ायदे भी होते हैं, इसलिए इसे पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, इसका फ़ायदा होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग फेस पैक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं? फेस पैक के रूप में करते हैं। फिर उसके बाद फलों और सब्जियों को धोने के लिए या दाग धब्बे को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पहला आपको बता दिया है, जिसमें आपको रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण और उपयोग इतनी चीज़ आपको याद करना है। अब इसके बाद बेटा इसका जो सेकंड आता है टॉपिक क्या है? धोने का सोडा। धोने का सोडा जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 होता है, ठीक है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। ये आया। फिर उसके बाद देखो ये मैंने छांट कर लाइन लिख कर आया हूँ आपके लिए, ताकि याद करने में थोड़ा इजी रहे और क्वेश्चन भी थोड़ा आपका बड़ा हो जाए, ठीक है। तो क्या है? सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, जिसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद यह पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये कैसा है? एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और यह पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में कैसे होते हैं? घुलनशील होते हैं। उसके बाद वॉशिंग सोडा में डिटर्जेंट या सफाई के गुण होते हैं क्योंकि यह गंदे कपड़े से गंदगी और तेल धब्बे को हटा सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इतना। फिर उसके बाद ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। क्या है रिएक्शन? Na2CO3 प्लस 10H2O। फिर ये रिएक्शन करेगी Na2CO3.10H2O, ठीक है। अब इसका उपयोग मैं बता दे रहा हूँ आपको, उपयोग अच्छे से कर लेना भैया। क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। जल की कठोरता को दूर करने में करते हैं। फिर आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं। फिर कांच तथा कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक जो है क्या है? रासायनिक नाम। तीसरा टॉपिक आपका व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण में भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। CaOCl, ठीक है। क्या होता है? CaOCl2 होता है। फिर क्या लिखा है? चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो तब जब चूना के पानी होगा उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तब जाके हमारी ये रिएक्शन बनती, तब जाके CaOCl2 बनता है। तो CaOH2 प्लस Cl2, फिर ये रिएक्शन करेगा तो CaOCl2 प्लस H2, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर इसमें क्या पॉइंट वाली बात याद रखनी पड़ेगी कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। फिर यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ होता है। ठंडे जल में विलय है और वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्लोरीन गैस को ये देता है।
उसके बाद इसके आपको उपयोग याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो उपयोग में देखो, पहला वस्त्र उद्योग में सूत्री वस्त्र व लिनेन के व्यंजक के लिए किया। लिनेन मतलब एक पेपर होता है, उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। फिर जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना, जल को जीवाणुओं से मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें आपको क्या याद रखना पड़ेगा, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.1/2H2O। हेमी का मतलब होता है आधा, तो आधा मतलब 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये लिखा आपका CaSO4.2H2O। फिर ये 373 के मतलब केल्विन, इस पे ये गर्म करेंगे और ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद रखें, CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है। फिर ये लिखा CaSO4.1/2H2O प्लस 1 सही 1/2H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर देखिए आप, फिर क्या लिखा है, पानी का कुछ भाग जिप्सम अपने पास रख लेता है, याद रखना, ये जिप्सम कुछ पानी का कुछ भाग रख लेगा। फिर बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, जिप्सम से। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जिसका उपयोग पट्टियों के लिए तथा मूर्तिकला आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, जो कि जिप्सम को गर्म करने के बाद प्राप्त होता है। मैं जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कर लेना और फिर याद करोगे, आपको ये समझ में आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या क्या पढ़ना है। फिर है इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला जिप्सम मुख्य रूप से पेरिस में पाया जाता है। ठीक है, जिप्सम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, पेरिस में। पेरिस में पाए जाने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। ठीक है, उसके बाद मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में इसका उपयोग करते हैं। फिर सांचे और मॉडल बनाने में करते हैं। फिर चौक बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से मैंने ये 4 टॉपिक आपको बताएं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 101% ये आपको फाइनल पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। साइंस के पेपर में ये 4 टॉपिक में से एक ना एक टॉपिक जरूर